following system of linear equation. Solve the following system of linear equation by matrix method. By matrix method. Two by x plus 3 by y plus 10 by z equal to 4. 2 by x plus 3 by y plus 10 by z equal to 4. 4 by x minus 6 by y plus 5 upon z equal to 1. Equal to 1. अरे इधर से होगा बेटा, बंद कर दो. प्लस 3 by y plus 10 by z equal to 4. सेकेंड इक्वेशन है 4 by x minus 6 by y plus 5 by z equal to 1 and 6 by x plus 9 by y minus 20 by z equal to 2. x, y, z is not equal to 0. x, y, z is not equal to 0. अब इसमें आप क्या करिए, लेट मैट्रिक्स ए 1 by x 1 by y 1 by z का कोफिशिएंट लिखिए. तो 1 by x का कोफिशिएंट क्या है बेटा? 2, 3, 10, 4 minus 6, 5, 6, 9 minus 20. This is matrix. Now matrix x, y, z, और मैट्रिक्स बी 4, 1, 2. तो ये हमारा मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स एक्स और मैट्रिक्स बी. तो इक्वेशन, सॉरी एक्स नहीं आएगा यहाँ, क्या आएगा? 1 by x 1 by y और 1 by z है, क्योंकि वेरिएबल आपकी 1 by x है, वो x की. तो इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म ax equal to b. इक्वेशन आर ऑफ द फॉर्म ax equal to b. तो x हो गया a इनवर्स b. a इनवर्स आ गया आपके पास एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट a. एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट a. यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर? x इक्वल टू a इनवर्स b, a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट a. अब हमें डिटरमिनेंट a निकालना, तो निकालो डिटरमिनेंट a. डिटरमिनेंट a हो गया, क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाइड बाई 120 माइनस 45 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 30 और प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 36 प्लस 36 प्लस 36. सर दिख नहीं रहा. हाँ वो मुझे पता है, अभी कर रहा हूँ.
ये 36 प्लस 36 है, तो ये आ गया आपका 75 150, और ये हो गया 330 प्लस 720, तो ये आ गया 1200, और 1200 इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करना, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट लिख लीजिए, so therefore A inverse exists. Determinant A is not equal to 0, so therefore A inverse exists. सारे कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, अब एक एक करके कोफैक्टर निकालो। माधव C11 प्लस 45 75, C12 नवीन माइनस 30 100 110, C13 ऋषभ प्लस 36 72, C21 दीपांक प्लस माइनस माइनस बोलो, हाँ बिल्कुल सही है, -60 -90 150, C22 राघव प्लस माइनस प्लस बोलो, -40 -60, C23 बोल दिग्विजय प्लस माइनस माइनस, हाँ ठीक है 0 आ गया, तो C31 हाँ 75, C32 प्रणय प्लस माइनस, C32 प्लस माइनस क्या आएगा माइनस में, C32 10 -40, तो क्या आ गया 30, C33 सुशांत -24, ठीक है -24, तो ये सारे कोफैक्टर्स आ गए। सर ये कैसे आए? अब ये तेरे को समझाने पड़ेंगे बेटा, उसके लिए एक काम करेंगे, आज रात को आप एक और क्लास ले लूंगा तेरी, ओके सर। उसके बिना काम नहीं चलेगा। अभी तो तू ओवरव्यू ले ले बस स्टार्टिंग का, क्योंकि बहुत दिन हो गए ना तेरे को आए हुए इसकी। हाँ एडजॉइंट है 75 110 72 150 -100 0 75 30 -24, इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये आपका ये इसका एडजॉइंट है।
ए इनवर्स आ गया हमारे पास। ये ए इनवर्स आ गया। Now capital X equal to A inverse B, X, Y, Z, A inverse 1 upon 1200, X, Y, Z नहीं, 1 by X, 1 by Y, 1 by Z, 75, 150, 75, 110 minus 100, 30, 72, 0 minus 20, और B से मल्टीप्लाई करना है। B क्या है? 4 1, मल्टीप्लाई तो आता है ना बेटा धीरे। अरे मल्टीप्लाई यस सर, करके आएगा यस ना। सर। देखो कैसे, 1 अपॉन 1200, 75 इंटू 4 300, 150 इंटू 1 150, और प्लस 150। अगला एलिमेंट क्या आएगा बेटा? 440, फिर प्लस, बिल्कुल सही है। लास्ट 288, 0 माइनस 48। तो इसको सोल्व करने पे क्या आ रहा है आपका? वही आ रहा है। तो ये आ गया आपका 1200, कितना हो गया? 600 बाई 1200। दूसरा हो गया आपका 400 बाई 1200, और लास्ट हो गया 240 बाई 1200। तो ये आ गया आपका 1/2, 1/x, 1/y, 1/z, 1/2, 1/3, 1/5। तो 1/x इक्वल टू 1/2, 1/y इक्वल टू 1/3, और 1/z इक्वल टू 1/5। तो ये हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। दिस इज द वैल्यू फॉर एक्स वाई एंड, लिख लीजिए। मैं तो अभी आया हूँ ना, आज तो मैंने, कल तो था ही नहीं। ये भी
वहां पर भी डी है। चलिए लिखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। इफ a इक्वल टू 2 minus 3 5 3 2 minus 4 1 1 minus 2, find a inverse and hence solve the system of linear equation. Two x minus 3y plus 5z equal to 11. 3x plus 2y minus 4z equal to minus 5, and x plus y minus 2z equal to minus 3. उसने अब क्या बोला है, पहले तो ए इनवर्स निकालना, और ए इनवर्स की हेल्प से आपको क्या करना है, इक्वेशन सोल्व करना है। तो ए इनवर्स तो वैसे भी निकालना पड़ता है। अब इसमें क्या है, इसमें दो दो तरीके आएंगे। अभी तो एक तो सिंगल ही है, अभी मैं बताऊंगा इसमें दो पैटर्न आएंगे। ए इनवर्स, एक काम करना, हमें देने, तू समझता जाना कैसे निकालते हैं आपके कोफैक्टर्स और ओके सर। डिटरमिनेंट, ठीक है ना। ए इनवर्स है एडजॉइंट है अपॉन डिटरमिनेंट है। अब डिटरमिनेंट है कैसे निकालेंगे ये समझो। पहला एलिमेंट क्या है इसका, 2। बाकी तुम तो निकालते चलो जिसको आता है। एलिमेंट क्या है, 2 है, दिख रहा है बेटा दे रहे। यस सर। तो इसकी रो और कॉलम हटा दो, 2 तो लिखो पहले, इसकी रो और कॉलम हटा दी, तो ये 4 एलिमेंट दिखेंगे तुम्हें, दिख रहा है जिसमें मैंने डॉट लगाया। यस सर। यस सर। इनको मैं ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, -4 माइनस फॉर्मूले का, ये भी -4, तो ये +4 हो गया। क्या पहला एलिमेंट समझ में आया कैसे लिखा मैंने, 2 यस सर। -4 +4। फिर इस बीच वाले का साइन चेंज, +3, हमेशा बीच वाले का साइन चेंज होगा। फिर इसकी रो और कॉलम हटाओगे तो ये 4 एलिमेंट, 3 इंटू -2 -6 +4। सर ये तो 11th फिजिक्स में था ना? हाँ वही वही, हाँ सर, ये तो आता है। +5,
+5 मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा बता? सर 2। नहीं, ऐसे पहले ऐसे जाते हैं। अच्छा 3 और फिर 2 3 प्लस माइनस 2 टू माइनस 2। अब ये हो गया 0 -6 +5 डिटरमिनेंट ए की वैल्यू -1 आ गई इज नॉट इक्वल टू 0 so therefore A inverse exists. A inverse exists. कोफैक्टर, अब कोफैक्टर भी ऐसे निकालते हैं बेटा, देख इधर कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, ये 1 और 1 इन दोनों को ऐड कर, यस कितना आ सर। रहा 1 और 1 को 2। 2 इवन आएगा तो प्लस, ओके। जैसे मैंने लिखा C12 1 + 2 3 और माइनस ओके C13 प्लस, अब 1 प्लस 1 में क्या आएगा, 1 1 में वही आएगा जैसे ये 1 1 एलिमेंट है, तो इसकी रो और कॉलम हटाने के बाद जो आपने बोला था -4 + 4, ओके C21 ये बोला था -6 + 4, फिर ये आपने बोला था 3 - 2, C21 माइनस C21 मतलब इसकी रो और कॉलम हटा इस एलिमेंट की, फिर बता कितना आ रहा है? सर 5 और अरे माइन उल्टा मत बोल, उल्टा मत बोल, उल्टा मत बोल, सीधा बोला कर हमसे 6 अच्छा तब - 5, ओके उल्टा नहीं बोल, फिर C22 प्लस इसकी रो और कॉलम हटाओ बीच वाले एलिमेंट की, फिर सर -4 और 5। -4 -5, C23 माइनस सर 2 और -3। C23, हाँ 2 + 3 माइनस फॉर्मूले का भी ये बीच में, ठीक है। यस सर। C31 अब बोल, सर -12 +12 होएगा -10 ना, अरे +12 -12 -10। +12 -10 2 आएगा, C32 माइनस, अब बोल, सर -8 हाँ -15। बिल्कुल सही है, और लास्ट C33 प्लस आएगा, और सर 4 और वो माइनस और 4 +9, और +9। ठीक है, अब समझ में आ गया। हाँ सर। अब ये सारे कोफैक्टर आ गए, माधव एडजॉइंट ए निकाल लिया, एडजॉइंट ए की सारे कोफैक्टर को जमा के उसका ट्रांसपोज करना है। या ये समझ में आ गया एडजॉइंट ए कैसे लिखा? यस सर। चलो इतना कॉपी कर ले।
इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म, बिना नाम दिए एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट बताओ, बिना नाम दिए पहले एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट बताओ। अरे ऐसे नहीं कर सकते ना, जब तो बोल रहा हूँ। 2 -2। अब ये किसके इक्वल आ रहा है, या तो ए आ रहा होगा या ए ट्रांसपोज आ रही है। तो इसी केस में ट्रांसपोज भी आ सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट नहीं कर सकते। अभी तो क्या आ रहा है, ए, फिर कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स वाई जेड, और कैपिटल बी इक्वल टू कांस्टेंट क्या क्या है, 7, 11, ए एक्स इक्वल टू बी, एक्स आ गया एक्स वाई जेड, ए इनवर्स, अच्छा ए इनवर्स तो निकाला ही नहीं था, डिटर्मिनेंट क्या आ रहा था, तो -1 से तो अपन मल्टीप्लाई भी कर सकते, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये ए इनवर्स आ गया, और इनटू बी, करो मल्टीप्लाई, -5 + 6 -22 -45 + 69 -11 -25 + 39। तो आंसर आ गया 1 2 3। सो देयरफॉर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3। अब इस केस में तो क्या था भाई, यहाँ पर एक चीज समझो, जो आपको ए गिवन था इक्वेशन का भी वो ए ही आ रहा था, लेकिन मैं अगला वाला जो पार्ट करवाऊंगा उसमें ए नहीं आएगा, ए ट्रांसपोज आ रहा है। तो दो ही केस बनते हैं, या तो ए आएगा या ए ट्रांसपोज आएगा। अभी तो ए आ रहा था इसलिए डायरेक्ट लिख दिया, ए ट्रांसपोज में क्या करना होगा वो बता रहा हूँ। ठीक है, लिख लो। ये सबने कॉपी कर लिया, नेक्स्ट। लेट ए इक्वल टू, बेटा बातें नहीं प्लीज, if a equal to 1 2 0 -2 -1 -2 0 -2 1, find a inverse using a inverse, solve the system of linear equation x minus 2y equal to 10, 2x minus y minus 2z equal to 2x minus 2y, ये -1 है, माइनस जेड इक्वल टू 8, और -2y प्लस जेड इक्वल टू 7, इक्वल टू 7।
वही काम करो जल्दी से। डिटर्मिनेंट है 1 -1 -2 -2 -2 -0 +0 2 -0 -3 +4 1 C11 -3 C12 +2 C13 2 C21 ऋषभ C21 प्लस माइनस बोलो 2 -0 धैर्य C22 प्लस माइनस प्लस धैर्य प्लस बोल आगे। सर 1, हाँ ये दूसरा क्या लिख रहा है दिख नहीं रहा। 0 जीरो है है ये सर, 0 0 0। 1 -0 1 आ गया। C23 प्रणय प्लस माइनस पहले 2 3 का बता देना माइनस आगे बोलो। ठीक है +1 C31 प्लस दिग्विजय -4 आ गया। दीपांक C32 प्लस माइनस बोलो। +2 और C33 प्लस कितना रहा है वो -1 +4 3। तो ये तो सारे कोफैक्टर्स आ गए लिखो। A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट है अपॉन डिटरमिनेंट है और हमारा डिटरमिनेंट है 1 के इक्वल आ रहा है इसलिए डायरेक्ट यही आ जाएगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो आपको इक्वेशंस गिवन है वो आपके ट्रांसपोज के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है ट्रांसपोज। तो आप ऐसे लिखोगे इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म इक्वेशंस
are of form A transpose 1 minus 2 0 2 minus 1 or 0 minus 2 1. Now capital X equal to XYZ and capital B equal to 10 8 7. तो हमारी जो इक्वेशन आ रही है वो A ट्रांसपोज X इक्वल टू B के फॉर्म में आ रही है। A ट्रांसपोज X इक्वल टू B, तो X इक्वल टू A ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू B। A ट्रांसपोज X इक्वल टू B, तो X इक्वल टू क्या हो गया, A ट्रांसपोज का इनवर्स। अब क्या बताया था A ट्रांसपोज का इनवर्स, A इनवर्स का ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज के इनवर्स को हम लिख सकते हैं A इनवर्स का ट्रांसपोज। ये आ गया आपका एक्स वाई जेड, ए इनवर्स का ट्रांसपोज कर देंगे हम। और इनटू बी, बस सोल्व कर लीजिए। क्या क्या आ रहा है, -30 + 16 + 40 -20 + 8 + 7, तो ये आ गया आपका 0 -5 -3। सो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -5, z इक्वल टू -, तो ये एक कंसेप्ट है। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -5, z इक्वल टू -3। क्लियर। अब ये तो है कि भाई जब आपका इक्वेशन कौन सा हो रहा है, जिसका सॉल्यूशन आपका कौन सा आ रहा है, यूनिक आ रहा है। यूनिक का मतलब इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट। अब यदि यूनिक नहीं आएगा तो क्या होगा, फिर वो देख। भाई यूनिक नहीं आएगा तो या तो नो सॉल्यूशन आएगा और या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएगा। तो हमने लास्ट क्लास में क्या बताया था, यदि नो सॉल्यूशन आ रहा है तो सबसे पहले तो डिटरमिनेंट ए 0 आएगा, फिर उसको चेक करने के लिए आप एडजॉइंट ए निकालोगे और उसको बी से मल्टीप्लाई करोगे। यदि एडजॉइंट ए इंटू बी भी नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर उसके बाद नो सॉल्यूशन। तो मैं अभी एक एक प्रॉब्लम उस पर करवा दूँ, एक नो सॉल्यूशन और एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए लिखिए।
x plus y minus 2z equal to 5. X minus 2y plus z equal to 2, minus 2. And minus 2x plus y plus z equal to 4. मुझे ये चेक करना है कि इसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं. Equations are of the form a equal to 1 1 minus 2 1 minus 2 1 minus 2 1 1. Capital X equal to x y z और capital B equal to 5 minus 2 4. तो a x equal to B. तो x equal to a inverse B. तो a inverse equal to adjoint A upon determinant A. अब हम determinant A निकालेंगे सबसे पहले. वन minus 2 minus 1 1 plus 2 और minus 2 1 minus 4 minus 3 और प्लस 6. तो डिटरमिनेंट ए किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल. डिटरमिनेंट ए 0 होता है तो कौन सा मैट्रिक्स होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स. So therefore matrix is a singular and no inverse exists. And no inverse exists. C11 minus 3. C12 minus 3. C13 minus 3. C21. बोलो. ये भी -3. C22. ये भी -3. अरे 1 -4 ये भी -3. C23 -2 नहीं 1 + 2 ये भी -3. C31 ये भी -3. वेरी गुड. C32 ये भी -3 और C33 -3. सारे -3 आ गए. सारे कोफैक्टर -3 है. एडजॉइंट है. तो ये एडजॉइंट आ गया. नाउ एडजॉइंट इनटू बी. इनटू बी.
डी क्या था? -15 + 6 -12 -15 + 6 -12 -15 + 6 -12 -21 -21 is not equal to 0. So therefore equations are inconsistent. Therefore equations are inconsistent, having no solution. Having no solution. और उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं. ये